नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। इससे आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले और सीधी शहर में विगत लंबे समय से दोपहिया वाहन चोरों ने पुलिस और जनता की नाक में दम कर रखा था। चोर मौका लगते ही भीड़ भाड़ वाली जगह और सोने घरों से मोटरसाइकिल पार कर दिया करते थे। चोरों की इन करतूत से जनता हलाकान तो पुलिस परेशान थी, लेकिन जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित की गई टीमों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोपहिया वाहन चोर गिरोह सीधी पुलिस के जाल में फंस गया और पुलिस ने एक ही झटके में 28 लाख रुपए की मोटरसाइकिल इन चोरों से बरामद कर ली। सीधी पुलिस को वर्ष 2024 में यह दूसरी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा पकड़ी गई मोटरसाइकिल और चोरों पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। सीधी जिले की पुलिस के लिए वर्ष 2024 सफलताओं भरा सिद्ध हो रहा है। नए वर्ष के लगते ही 2 तारीख को सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सीधी पुलिस ने लगभग 87 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया था। अभी 2 ही दिन बीते थे कि सीधी पुलिस ने एक और धमाका कर दिया। उसके हाथ एक बड़ी सफलता लग गई। सीधी पुलिस ने 28 लाख की मोटरसाइकिलों की चोरी का खुलासा किया है। इसमें पूरा गिरोह पकड़ा गया है। इसमें 19 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें कई मॉडलों की मोटरसाइकिलें शामिल हैं। 4 जनवरी को जिला कोतवाली में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक नाबालिग है। पकड़े गए 2 चोर सीधी, 2 चोर मऊगंज के बताए जा रहे हैं। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक ने चोरों को और मोटरसाइकिलों को भी पत्रकारों के सामने पेश किया। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि पकड़ी गई सभी मोटरसाइकिलों की कीमत 28 लाख से भी ऊपर है, जिसकी सूची जिला कोतवाली में उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ये सातिर चोर गिरोह अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों की चोरी करता था। सीधी पुलिस द्वारा चोरी की वारदात की घटनाओं को बेपर्दा करने के लिए गठित की गई टीमों ने गहरी जांच परख पड़ताल के बाद इन चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इनसे कड़ी पूछताछ की गई। चोरों से की गई पूछताछ में इतनी बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिलें और चोर बरामद हुए हैं। इन सभी चोरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024 के एक सप्ताह के अंदर सीधी पुलिस ने 2 बड़ी चोरियों का खुलासा किया है, जिनमें एक 87 लाख रुपए के सोने की चोरी का खुलासा और उसके बाद अब 28 लाख की मोटरसाइकिलों की बड़ी चोरी का खुलासा किया है। सीधी पुलिस को मिली इस सफलता से सीधी जिले के लोगों ने अब राहत की सांस ली है, लेकिन सीधी पुलिस की ये तत्परता आगे भी जारी रहे, जिससे लोगों को आगे भी चोरी की वारदातों से राहत मिले। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 4 जनवरी 2024 को कलेक्टर साकेत मालवी ने धान खरीदी केंद्र सिमरिया कठौता का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि किसानों से उनके निर्धारित क्रम अनुसार ही धान का उपार्जन करें। जो किसान पहले आए हैं उनकी धान पहले खरीदें। निर्धारित मात्रा में ही धान का तौल करें। तौल के समय नीचे त्रिपाल बिछा कर रखें, जिससे अन्न का अपव्यय नहीं हो। कलेक्टर ने उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि धान उपार्जन के बाद उसका गोदाम में सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में बारिश के कारण उपार्जित धान खराब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में खरीदारी केंद्र प्रभारी एवं परिवहनकर्ता पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इस दौरान सहायक आयुक्त सहकारिता दीप्ति वनवासी भी उपस्थित रही। सीधी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निरंतर रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत पहुंच रही है। गांव-गांव पहुंचने पर यात्रा का अपार उत्साह से स्वागत किया जा रहा है। संकल्प यात्रा के माध्यम से 100% हितग्राहियों तक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान लगाए जा रहे शिविरों में हितग्राहियों की भीड़ उमड़ रही है तथा हितग्राहियों में अपार उत्साह भी देखा जा रहा है। गुरुवार को जनपद पंचायत सिहाबल अंतर्गत सिहाबल एवं सवैचा में कुसमी अंतर्गत
अंतर्गत रौहाल में एवं गाजर में, मझौली अंतर्गत भूमिका एवं चौहानन टोला में, सीधी अंतर्गत ग्राम हड़बड़ो, बिसुनी टोला भाठा एवं पड़री में, रामपुर नेकिन अंतर्गत भेलकी 822, बूसी, मोहनिया एवं साड़ा में शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण जनों को अनेक विभागीय योजनाओं और कार्यक्रम की जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मेला भी आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया गया। यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी हितग्राहियों ने उन्हें मिले लाभ की जानकारी मेरी कहानी मेरी जुबानी के रूप में सभी को सुनाई। ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समाज सेवियों तथा गणमान्य नागरिकों द्वारा सहभागिता की जा रही है। आज के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम, कलेक्टर साकेत मालवी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा मझौली के चौहानन टोला में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की गई। विधायक सियाबल विश्वामित्र पाठक द्वारा सियाबल और सबैचा में सम्मिलित होकर हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। कलेक्टर साकेत मालवी ने सीधी शहर में घूमने वाले आवारा मवेशियों के रख रखाव तथा घायल मवेशियों के यथा समय उपचार का जायजा लेने के लिए जिला पशु चिकित्सालय एवं नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्र अंतर्गत स्थित वार्ड क्रमांक 6 इंदिरा नगर एवं वार्ड क्रमांक 12 अर्जुन नगर कांजी हाउस के भवनों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने जिला पशु चिकित्सालय सीधी के उप संचालक को घायल पशुओं के समुचित उपचार तथा अन्य मूलभूत संसाधन विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार को पशु चिकित्सालय के लिए बेहतर शासकीय जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पशु चिकित्सालय का विकास संभव हो सके। कलेक्टर ने कांजी हाउस की 2 दिवस के भीतर साफ सफाई कराने, आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराकर क्षमता अनुसार अस्थायी रूप से पशुओं को रखने, देखरेख के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, पानी, भूसे आदि की व्यवस्था के साथ साथ उनके उपचार की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार जानवी शुक्ला, सीएमओ नगर पालिका मिनी अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नैनीताल रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गुरुवार को पांडे नवाड़ में निर्माणाधीन नशा मुक्ति केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के साथ ही चिकित्सा, समाज कल्याण एवं आयुर्वेदिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निर्माणाधीन नशा मुक्ति केंद्र भवन के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश देते हुए कहा कि भवन की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई के साथ ही मेन गेट की ऊंचाई भी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा नशा मुक्ति केंद्र के समीप ANM सेंटर भवन के सुधारीकरण हेतु प्रस्ताव बनाने के साथ ही चिकित्सक एवं काउंसलर कक्ष के नवीनीकरण हेतु भी प्रस्ताव बनाया जाए। उन्होंने कहा नशा मुक्ति केंद्र भवन के दीवारों व मरीजों के कमरों पर आकर्षक पेंटिंग की जाए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र में आने वाले व्यक्तियों को अच्छे उपचार और सकारात्मक परिवेश का लाभ मिले, इसके लिए फुलवारी, गार्डनिंग, योगा, व्यायाम तथा ध्यान की गतिविधियां हेतु भवन के सभी खाली भूमि पर पार्क एवं ध्यान केंद्र, एक्टिविटी कक्ष आदि सुविधाएं बनाई जाएं। उन्होंने कहा इस प्रकार की गतिविधियां करने से मरीजों को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि इस नशा मुक्ति केंद्र का पंजीकरण भी कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जनवरी अंतिम सप्ताह तक नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के भी निर्देश दिए। नशा मुक्ति केंद्र के पास आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती करने के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर MS गुंजियाल, जिला कल्याण अधिकारी दीपांकर घिड़ियाल के साथ चिकित्सक उपस्थित थे। और अब से प्रादेशिक हलचल। धान खरीदी केंद्र में लापरवाही पर सीएम का एक्शन। जबलपुर कलेक्टर को हटाया, दीपक सक्सेना को जिम्मेदारी, अब तक 7 जिलों के IAS हटाए। शंकराचार्य का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार। रतलाम में निश्चलानंद सरस्वती बोले मोदी लोकार्पण करेंगे, मैं ताली बजाकर जय जय करूंगा। भिंड में लेबर रूम में गर्भवती की हुई मौत, नर्स सस्पेंड। परिजन बोले इलाज की गुहार लगाते रहे, मजिस्ट्रियल जांच के हुए आदेश। और मोहन यादव अब प्रदेश के VIP नंबर 1, शिवराज नंबर 5। पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने जारी की VIP श्रेणी की नई लिस्ट। और अब से राष्ट्रीय हलचल। विदेश मंत्री जयशंकर नेपाल में नेपाली बोले पहले जैसा प्यार नहीं रहा, नाकाबंदी, काला पानी के बाद अब करेंसी विवाद बड़ा मुद्दा, क्या सुधरेंगे हालात।
कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम बदला, इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। पार्टी बोली यह नाम ब्रांड बना। राष्ट्रपति मुइज्जू बोले मालदीव की आजादी का सम्मान करे भारत, अपनी सेना हटाए, यही हमारे नागरिकों की इच्छा। और न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी रिहा होंगे। कम गंभीर अपराधों में मिलेगी राहत, जमानत के पैसे नहीं तो सरकार भरेगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।